नासा ने भी कंग्रेचुलेट किया इंडिया को, इसरो को, कि आपने यहाँ पर जाके बहुत अच्छा काम किया। घर परिवार में क्या माहौल था जब पता चला कि भाई सॉफ्ट लैंडिंग हो गई है, अचीवमेंट मिली? सारे खुश हो गए थे, खुश हो गए थे। लाइव देख रहे थे। बहुत प्राउड फील होता है कि वी आर इंडियन, वी आर पार्ट ऑफ इंडिया। लोग ये कह रहे हैं कि 600 करोड़ आपने लगाए, महंगाई बेरोजगारी इतनी है, उसमें लगा देते। उस पे भी तो जाना जरूरी था कि इंडिया उस चीज में जिस पाथ पे चला है उससे रुके नहीं और आगे बढ़ता रहे, और पूरे वर्ल्ड में उसका एक फेम रहे कि हाँ भाई ये इंडिया है और ये कुछ कर सकता है। और हाँ, आने वाली पीढ़ी को ना हम बताएंगे कि हाँ भाई ऐसे एक लीडर हमारे इंडिया में आया था जिसने देश के लिए वो कर दिया। पहले सक्षम नहीं थे, अब सक्षम। पहले भी सक्षम थे, मगर हमारा मोराल जान के हमारी लीडरशिप ने डाउन कर रखा था, क्योंकि वो कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, वो सब मीडिया को दबाती थी। उन्होंने जो वही खबर जो चाहते थे वही खबर आती थी। वो कभी नहीं चाहते थे कि इंडिया प्रोग्रेस करे, इंडिया की तरक्की हो, इंडिया दूसरे कंट्री से आगे करे। वो चाहते थे बस हम अपना पेट भरते रहें, हम भी खाएं और दूसरों को भी खाने दें। जो आदमी ऐसा सोचता है कि मैं देश के लिए पल पल खपाने आया हूँ, तो समझ लो उसके लिए देश के प्रति उसकी भावना कितनी बड़ी होगी। एक्टर है तो उससे क्या हुआ, देश के बारे में उल्टा सीधा बोलेगा तो देशद्रोही हुआ ना। तो गर्व एक तो मोदी जी की लीडरशिप से भी है कि वो हमारे एक अच्छे लीडर हैं। और प्रकाश राज नाम है उनका। उन्होंने जब ये चांद पर नहीं पहुंचा था तो उन्होंने एक ट्वीट किया था जो हिंदुस्तान का मजाक उड़ा रहा था। तो लगता है आपको कि ऐसे और लोग हैं हिंदुस्तान में, या ऐसे और लोगों को रहना चाहिए हिंदुस्तान में? नहीं, नहीं, क्यों? वो देशद्रोही हैं, साफ बात। नमस्कार दर्शकों, मैं अपूर्वा चौधरी और आप देख रहे हैं पब्लिक फर्स्ट। देखिए, एक बार फिर से हिंदुस्तान ने अपने इतिहासों में सुनहरे अक्षरों में एक जीत दायर की है। वो जीत क्या है वो जानते हैं। देखिए, कल यानी कि 23 अगस्त 2023 को चंद्रयान 3 साउथ पोल पर जाकर अच्छे से लैंड हुआ है। सॉफ्ट लैंडिंग उसने बहुत अच्छे से की है। इस पर हिंदुस्तान की आवाम कितना गर्व महसूस करती है, क्या सोचती है, वो आपको सुनाते हैं। आइए लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है? विक्रम सभरवाल। कहाँ के रहने वाले हैं विक्रम जी? दिल्ली के रहने वाले। देखिए, हिंदुस्तान ने चंद्रयान 3 जो है सफलतापूर्वक हासिल कर लिया है। एक अचीवमेंट उन्होंने पूरी की है। पहले तो ये बताइए कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा और प्राउड फील कर रहे हैं कि हमारे देश ने उसके जो साउथ हिस्से में जाके पहला वर्ल्ड का कंट्री है जो वहाँ पर पहुँचा है। बहुत प्राउड फील होता है कि वी आर इंडियन, वी आर पार्ट ऑफ इंडिया। वी आर पार्ट ऑफ इंडिया, मतलब हिंदुस्तानी होने पर गर्व होता है। बहुत गर्व है। अच्छा, आप चाहते हैं कि ऐसे और भी दूसरे ग्रहों पर जाया जाए, या और क्या क्या किया जाए जिससे गर्व महसूस? एक्चुअली देखिए, बीइंग ए साइंटिस्ट, अब उन लोगों को ज़्यादा पता है कि साइंस और टेक्नोलॉजी में वो क्या क्या ज़्यादा अचीव कर सकते हैं। हम तो एक सजेस्ट कर सकते हैं कि इंडिया उस चीज़ में जिस पाथ पे चला है उससे रुके नहीं और आगे बढ़ता रहे, और पूरे वर्ल्ड में उसका एक फेम रहे कि हाँ भाई ये इंडिया है और ये कुछ कर सकता है। और आज तक की जो जैसे वो पुरानी कहावत थी ना, ये तो गरीब कंट्री पे है, मरा खपा है, यहाँ के लोग वो बहुत अनपढ़ गवार हैं, उस टेंडेंसी से, उस माइलस्टोन से हम लोग ऊपर उठना चाहते हैं। तो अभी ऊपर उठ पाए हैं, उस श्रेणी में जा पाए हैं या नहीं? उस श्रेणी में हम चल पड़े हैं। हाँ, और मेरे ख्याल से हमारा जो लीडरशिप है इसके लिए मेन हम उनको सारा क्रेडिट देते हैं कि उनकी लीडरशिप की वजह से उन्होंने इतना साइंटिस्ट को, देखिए चंद्रयान 2 एक फेल हो गया मिशन, ठीक है, और मैंने वो खुद उस समय सीन देखा था। मोदी जी के सामने जो इसरो के चीफ थे वो रो रहे थे, धाड़े मार मार के रो रहे थे, और मोदी जी उनको एनकरेज कर रहे थे कि कोई बात नहीं, आपका इस बार फेल हुआ है, हम दोबारा ट्राई करेंगे। और ये मोदी जी भी जानते थे कि इसमें करोड़ों खरबों रुपये हमारा खप गया है, कि हमारा चंद्रयान 2 फेल हो गया। उन्होंने उनको बूस्ट किया, उनका मोराल बढ़ाया। अगर उसकी जगह मेरे ख्याल से और कोई प्राइम मिनिस्टर होता तो पहले तो कहता यार तुमने तो मेरे लाखों करोड़ रुपए डबो दिए, तुमने तो मेरा नुकसान कर दिया। जब तुम्हारी अंदर काबिलियत नहीं थी तो तुमने मेरे से, क्योंकि बिंग तो सारा स्पॉन्सर तो गवर्नमेंट करती है, सारा पैसा उन्हीं की तरफ से जाता है, सेंटर की तरफ से। पूरा इसरो को जितना भी वो पैसा है, पूरा खर्चा है, सेंट्रल गवर्नमेंट देती है। स्टेट गवर्नमेंट मेरे ख्याल से 10 से 15% देते हैं, जहाँ तक मैंने पढ़ा। तो 80% 90% सेंटर का उसमें रोल होता है।
तो अगर वो चाहते, अगर वो ऐसे लीडर होते, वो कहते कि यार चलो अब तुम छोड़ो, अब तुम और किसी काम में लग जाओ, ये तुम्हारे बस की नहीं है। और अब नहीं, उन्होंने, मगर उन्होंने इस चीज़ को बिल्कुल अलग ही किया। उन्होंने पूरी मीडिया के सामने, पूरी देश के सामने ये मोराल किया, उनका बूस्ट किया, और उनको बोला कि कोई बात नहीं, बैकअप आप जितने करोड़ रुपए चाहिए और करो, हमने चंद्रयान-3 लॉन्च करना है और हम करके दिखाना है। और वही बात है, उन्होंने वो बूस्ट किया, साइंटिस्ट को भी मोराल मिला, उन्होंने भी कुछ जो गलती की होगी उससे सबक सीखा, उन्होंने नई टेक्नोलॉजी ली, अपने कुछ इनोवेशन किए, और उसमें मैंने जहाँ तक कल देखा है SCL का और टाटा का भी बहुत बड़ा हाथ है। उन्होंने भी ऐसे ऐसे इंस्ट्रूमेंट दिए, इसके कारण उनका मोराल बूस्ट हुआ और उन्होंने अचीव कर लिया। क्योंकि हम लोग तो यहाँ बैठ के सिर्फ सोच रहे हैं, मगर एक्चुअल में पल 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 उन्होंने कैसे उसको कंट्रोल किया, कैसे उसको नीचे लाए, ये बड़ी अचीवमेंट है, बड़ी अचीवमेंट। हाँ। आपने जो भी बातें बोली उससे मुझे ये समझ आया कि प्रधानमंत्री जी का भी एक बहुत बड़ा हाथ था उनको सकारात्मक मान रखने। लीजिए आपकी फैमिली है, आपकी फैमिली में हेड ऑफ द फैमिली आपके दादा होंगे या आपके फादर होंगे, उनकी भी एक अचीवमेंट होती है अगर वो पूरी फैमिली को कैसे बांध के चलते हैं और कैसे उसका मोरल डाउन नहीं होने देते। अगर वो आपको सपोर्ट करेंगे, और आपके फादर हों, चाहे आपके दादा हों, या कोई भी आपके चाचा हों या ताऊ हों, हेड ऑफ द फैमिली जो भी होंगे, वो पूरी फैमिली को बांध के रखेंगे। पहली बात, बांध के रखेंगे, फिर वो देखेंगे कि किसके अंदर कितनी क्षमता है, मैं उसको कैसे यूज़ कर सकता हूँ। उन्होंने वो क्षमता हमारे साइंटिस्ट की पहचानी, उनको मोरली, फाइनेंशियली सब सपोर्ट किया, और उनको बूस्ट किया, और तभी तो वो लोग अचीव कर पाए। क्योंकि अचीव करना भी बहुत मुश्किल था, पल पल। और मैंने जहाँ तक देखा, जो सोशल मीडिया में कल कमेंट ये भी आ रहे थे कि ये तो इंडिया का फेल हो जाएगा, इनके करोड़ों अरबों रुपए डूब जाएगा। कई हमारे नेगेटिव कंट्री हैं जो हमारा बुरा चाहते हैं, जो हमें सपोर्ट नहीं करते, या समझ लीजिए हमसे जिनको जेलसी है, वो कभी नहीं चाहते थे कि इंडिया उस मुकाम पे पहुंच सके, पूरे वर्ल्ड में नंबर 1, वो भी साउथ वाले हिस्से में आज तक कोई पहुंच ही नहीं चुका। पहले वैसे हिस्से में तो USSR गया है, USA गया है, चाइना गया है, और 4th इंडिया गया था। मगर साउथ वाले हिस्से में तो नासा ने भी कंग्रेचुलेट किया है इंडिया को, इसरो को, कि आपने यहाँ पर जाके बहुत अच्छा काम किया। तो मतलब बताने में भी अब कहीं ना कहीं गर्व चेहरे पर ही दिख जाए। बस और वो हमें एक तो गर्व, एक तो मोदी जी की लीडरशिप से भी है कि वो हमारे एक अच्छे लीडर हैं। और हम तो, मैं आपको एक यकीन, आप अपना इंटरव्यू में बता रहे हैं, हम जी रहे हैं, मगर हम आने वाली पीढ़ी, और हाँ, आने वाली पीढ़ी को ना हम बताएंगे कि हाँ भी ऐसे एक लीडर हमारे इंडिया में आया था जिसने देश के लिए वो कर दिया। तो उनको भी ना एक कहानी टाइप की हो जाएगी कि क्योंकि हम तो उनके साथ हैं, हम देख रहे हैं उनको, वो कैसे काम कर रहे हैं, हर सेक्टर में काम कर रहे हैं, हर सेक्टर में प्रोग्रेस कर रहे हैं, और धीरे 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 ऐसे स्टेप ले रहे हैं कि हमारे आने वाली जो पीढ़ी है और उसके आने वाली पीढ़ी है, वो एक सुकून की जिंदगी और एक अच्छी जिंदगी जी सके, अच्छी जिंदगी जी सके। ठीक है, अभी आप इस फील्ड में हैं, आप ले रहे हैं, आप सब इंटरव्यू ले रहे हैं, तो आपको भी ये महसूस नहीं होता कि आपसे पहले वाली जो जनरेशन थी और आपकी जो जनरेशन है उसमें कितना फर्क है? फर्क तो है, देखिए फर्क तो है, हम तो बिल्कुल महसूस करते हैं क्योंकि हमने देखा है वो गर्व महसूस करके। पहले वाले हमारे, मेरे को वो भी टाइम याद है जब हम 90s में थे, या 95 या 2000 तक थे, हमारा मोरल बहुत डाउन रहता था। कैसे डाउन रहता था? हम रहते थे कि आए दिन सुनते थे चाइना हमारे बॉर्डर में घुस गया, हमारे इतने किलोमीटर पे अंदर आ गया, इतने। और हमारे इंडियन जो होम मिनिस्टर हुआ करते थे, या एयरफोर्स चीफ या आर्मी चीफ होते थे, वो सब उनसे रिक्वेस्ट करते थे, चलो जी ये आप हमारा इलाका है, उनकी मिन्नतें करते थे, हाथ जोड़ते थे, कहते थे कि वापस करो, वो अड़ जाते थे, हम वापस नहीं जाएंगे। तो बड़ी मुश्किल से मना मुनू के उनको कुछ ऐसा लालच दे के हम लोग कुछ सेक्रीफाइस करते थे। कुछ हिस्से में उनको या तो अंदर आने देते थे, या कुछ हिस्सा उन्होंने हमारा ले लेते थे, बाकी हिस्सा हमें छोड़ देते थे। ऐसे करके हमारे साथ वो करते थे। ये चीज़ें हमने देखी हैं, ये मीडिया में पढ़ी हैं, न्यूज़ में भी ये देखी हैं। हालांकि पूरी खबर नहीं आती थी क्योंकि उस समय मीडिया इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था, क्योंकि वो कांग्रेस
कांग्रेस की गवर्नमेंट थी वो सब मीडिया को दबाती थी। उन्होंने जो वही खबर जो चाहते थे वही खबर आती थी। मगर आज के टाइम में वो तो आंख में आंख डाल के गर्दन में पकड़ के बात करते हैं। कहने का चाइना अर्थ आपका ये है कि पहले सक्षम नहीं थे, अब सक्षम। पहले भी सक्षम थे मगर हमारा मोराल जान के हमारी लीडरशिप ने डाउन कर रखा था। डाउन कर रखा। डाउन इसलिए कर रखा था क्योंकि वो खुद ही करप्ट थे। वो कभी नहीं चाहते थे कि इंडिया प्रोग्रेस करे, इंडिया की तरक्की हो, इंडिया दूसरे कंट्री से आगे करे। वो चाहते थे बस हम अपना पेट भरते रहें, हम भी खाएं और दूसरों को भी खाने दें। मतलब एक खाने खाने का सिस्टम। खाने का सिस्टम था। अब वो कहते हैं वो उनकी एक बात वो कहते हैं, मोदी जी ने अभी भी आपने पिछली रिकॉर्डिंग मैंने उनका लास्ट इंटरव्यू भी देखा है। वो कहते हैं मैं यहाँ जिंदगी के पल पल खपाने आया हूँ। अच्छा। एक एक क्षण खपाने, यहाँ खपाने आया हूँ, यहाँ मैं कमाने नहीं आया। मैं जो आदमी ऐसा सोचता है कि मैं देश के लिए पल पल खपाने आया हूँ तो समझ लो उसके लिए देश के प्रति उसकी भावना कितनी बड़ी होगी। कितनी बड़ी। आप और हम तो सिर्फ एक महसूस कर सकते हैं, हम सोच भी नहीं सकते उन्होंने कितनी जद्दोजहद, कितने लोगों से मतलब दुश्मनी मोल लेके वो सब काम कर रहे हैं जो वो काम और लोग सोच भी नहीं सकते। सोच भी नहीं सकते। अच्छा, आपकी क्या इच्छा है, कहाँ कहाँ पर जाना चाहिए? और शनि ग्रह शनि ग्रह और जितने भी है सब पे जानी चाहिए। सब पे जाना चाहिए। लगता है हिंदुस्तान जा पाएगा? हाँ जा पाएगा, जब वो मंगल पे जाएगा, वो चांद पे चलेगा तो और पे जाएगा ही। जाएगा ही। अच्छा देखिए, मूवीज आप लोग देखते हैं कि नहीं, पहले बताइए। हाँ देखते हैं, आप भी देखते हैं? एक साउथ के एक्टर हैं जो विलन का किरदार निभाते हैं, प्रकाश राज नाम है उनका। उन्होंने जब ये चांद पर नहीं पहुंचा था तो उन्होंने एक ट्वीट किया था जो हिंदुस्तान का मजाक उड़ा रहा था। तो लगता है आपको कि ऐसे और लोग हैं हिंदुस्तान में, या ऐसे और लोगों को रहना चाहिए हिंदुस्तान में? नहीं, नहीं। क्यों? वो देशद्रोही हैं, साफ बात। देशद्रोही हैं, लेकिन बहुत जाने माने एक्टर हैं। तो आप अपने देश से तो प्यार होना चाहिए ना। मगर हाँ। एक्टर है तो उससे क्या हुआ, देश के बारे में उल्टा सीधा बोलेगा तो देशद्रोही हुआ ना। अच्छा, घर परिवार में क्या माहौल था जब पता चला कि भाई सॉफ्ट लैंडिंग हो गई है, अचीवमेंट मिली? सारे खुश हो गए थे, खुश हो गए थे, लाइव देख रहे थे। लाइव देख रहे थे। अच्छा, ऐसा पहले कभी हुआ है कि घर वाले साथ मिलकर ऐसा कुछ देख रहे हैं? ऐसा तो नहीं हुआ। नहीं हुआ कभी? आईपीएल में? आईपीएल में? हाँ। मतलब जश्न का माहौल था घर में? हाँ। क्या अलग इस बार आपको लगा चंद्रयान 3 में कि सब लोग साथ मिलकर देख रहे थे? मैम वो क्या कहते हैं, सॉफ्ट लैंडिंग और अच्छे से हमने तैयारी करी थी उस चीज़ की, तो बहुत पैसे लगे थे। बहुत पैसे लगे थे इसीलिए। अच्छा, बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि 600 करोड़ आपने लगाए, महंगाई बेरोजगारी इतनी है, उसमें लगा देते। उसमें भी तो जाना जरूरी था। जरूरी था जाना? हाँ। मानते हैं कि जरूरी था जाना? हाँ, मगर देश के ऊपर भी लगाना चाहिए था थोड़ा देश के बहुत। ऊपर लगाना चाहिए। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।